हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बात निकल के आ रही है भाई कि जी, अगर मान लो हमने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी एजुकेशन इंडिया में या किसी भी कंट्री में हमने मान लो भाई 2021 में 2020 में हमने कंप्लीट कर ली है। अब बीच में 3 4 5 साल का गैप है और उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं कि भाई कनाडा जाके ना यार स्टडी की जाए, कनाडा का ना स्टडी परमिट लिया जाए। देखते हैं जी कनाडा की स्टडी क्या है। ठीक है जी। तो क्या उस केस में भाई पॉसिबिलिटी है कि भाई इतने गैप से हमारा जो वीजा है वो अप्रूव हो जाए, हमारी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाए? क्या चांसेस हैं? या फिर हमें भाई कोई जरूरत नहीं है भाई, अपना पैसा संभालो, ठीक है ना, अपना पैसा संभालो, अपना टाइम सेव करो एंड कोई जरूरत नहीं इन चक्करों में पढ़ने की, चुपचाप बैठे रहो। क्या लगता है, क्या नहीं लगता जी? तो मैं अपनी खुद की एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाने वाला हूं। ठीक है जी। देखो जी गाइस, मैंने 2013 में अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है भाई इंडिया से। ठीक है जी। उसके बाद भाई मैंने 2019 तक काम किया है। 19 तक भाई ऑलमोस्ट 6 साल हो गए। ठीक है ना। अब भाई उसके बाद 19 में आया हूं मैं स्टडी लेके यहाँ पे कनाडा में, सितंबर इनटेक फॉल वाला। बहुत सारे कंसल्टेंट ने मुझे बोला, ऑलमोस्ट सभी ने यही बोल दिया कि भाई नहीं जी, पॉसिबल नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इतने गैप से नहीं आपको मिल सकता स्टडी वीजा। बहुत सारे, मैंने बहुत लोगों को विजिट किया, ऑलमोस्ट सभी ने यही बोल दिया कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं भाई बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, हैरान परेशान, ये वो है ना, होता ही है यार। आपने एक चीज सोची होती है, आपने पैसा इकट्ठा किया अपनी मेहनत से, है ना, उसके बाद ये चीज हो जाए, कहीं ना कहीं बुरा तो देखो लगता है, एंड दिस इज अ फैक्ट। ठीक है जी। मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैंने भाई विजिट करता रहा। तो जी भाई फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, फिर मैंने एक दो लोगों को और पूछा, फिर भाई एक दो कंसल्टेंट को मैंने विजिट किया और जो माहिर थे इन चीज़ों में, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि नैव स्टडी का मतलब ये नहीं है, मतलब गैप का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी आपका स्टडी गैप है। आपने बीच वाला जो टाइम है उसमें क्या किया है, कि आप उसको लाइक फ्री बैठे हो? अगर फ्री बैठे हो, कुछ नहीं किया, फिर तो देखो जी उसमें तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दिखाओगे क्या कि भाई 6 साल के बाद एकदम से आपको लगा कि मुझे स्टडी करनी है, वो भी कनाडा में, क्या हो गया एकदम से। बट हाँ, अगर आपका भाई ये है कि आपने बीच में काम किया है, आपने कुछ स्किल्स सीखी हैं, आपने एक्सपीरियंस लिया है, फिर आप, ठीक है जी, आप सैलरी स्लिप्स दिखा दो, वर्क एक्सपीरियंस दिखा दो, तो आपका वो जो गैप है ना, वो गैप नहीं रहेगा, वो आपके लिए इनफैक्ट पॉजिटिव चीज बन जाएगी। हम एसओपी में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में सब चीजें लिख सकते हैं, आपको टेंशन लेने की उसमें ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, मुझे भाई बड़ी अच्छी चीज लगी। मुझे लगा यार बात तो बिल्कुल ठीक है यार, गैप तो है नहीं ये तो भाई मैंने वर्क एक्सपीरियंस की लिया है, जो मैंने सीखा था उन स्किल्स को और मैंने ज्यादा ब्रश अप किया है, वो तो मेरी चीज मेरे फेवर में जानी चाहिए, और उसी के बेसिस में मैं अपना कोर्स ले रहा हूँ। ऐसा भी नहीं किया भाई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी करी जा रहा हूँ। तो भाई मैंने अपनी फाइल लगा दी, सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारा भाई वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है जी, सारा कुछ मैंने स्टेट ऑफ पर्पस में भी सारा लिख दिया भाई, ये मैंने काम किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, सारा भाई सारा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैंने दिया, सब कुछ हो गया और मैंने अपनी फाइल वहां पे लॉन्च कर दी। यू विल बी शॉक्ड, बट विद इन अ फ्यू डेज मुझे पीपीआर आ गई भाई, एंड आई वाज सो शॉक्ड। आई वाज लाइक यार, इतने टाइम से वेट कर रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, पर देखो यार भगवान ने चाहा और कितने सही टाइम पे और थोड़े से दिनों में ही पीपीआर आ गई भाई, पासपोर्ट रिक्वेस्ट, एंड आई वाज ऑन क्लाउड 9, है ना। देखो जी बात ये नहीं है, मैं वो उन इंसानों में से नहीं हूँ भाई कि हाँ जिन लोगों ने मुझे मना किया तो मैं उनको बोलूँ कि भाई क्रिटिसाइज करूँ, ये हो गया, ऐसे ही मना कर रहे थे, ये कर रहा था, वो कर रहा। मैं जस्ट ये आप लोगों को एक पॉइंट देना चाह रहा हूँ, मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई अपना ना होमवर्क और अपनी रिसर्च करनी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसी आंखें बंद करके मत विश्वास किया करो, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो भाई लाइफ में। ठीक है, स्पेशली जब हम इमिग्रेशन की बात करते हैं, मुझे इतना बुरा लगता है भाई। मैं पूछता हूँ लोगों को, भाई ये कोर्स क्यों लेके आया, कह रहे जी मैं, हमारे कंसल्टेंट ने दिलवा दिया, हमारे एजेंट ने दिलवा दिया, उन्होंने कहा जी ठीक है वहां पे जाओ, आपको वर्क पर मिल जाएगा, पीआर हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा तुमने नहीं कुछ सोचा था कि क्या करना है, कैसे इस चीज को आगे कन्वर्ट करना है करियर में, कैसे कौन सी जॉब्स मिलेंगी, क्या स्किल्स आएंगी, इतना पैसा लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो। कह रहे नहीं जी हमें तो ये था बस कनाडा चले जाए। वेरी अनफॉर्चुनेट।
हो तो बुरा लगता है भाई इन चीजों। लेकिन अभी अच्छी बात है कि भाई जैसे हम इस चैनल पे भी करते हैं जी, पेरेंट्स में अवेयरनेस लेके आनी है, पेरेंट्स को भी और ज्यादा हमने एजुकेट करना है ताकि पेरेंट्स को भी नॉलेज आए इन चीजों में और बच्चों को भी आए। और अच्छा लगता है भाई जब पेरेंट्स भी क्वेश्चन पूछते हैं और पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं जी हमारे बच्चे ये लेके जाएंगे आगे क्या होगा, ये करेंगे इतना पैसा लगाएंगे तो फायदा क्या होगा। कंसल्टेंट से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो अब मजा आने लगा है, अब मजा आने लगा है। तो यही भाई छोटे छोटे इनिशिएटिव होते हैं जो हम सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना, अच्छा लगता है। तो जी बात ये है कि अगर आपका भाई गैप है, स्टडी गैप, ठीक है, ऐसा नहीं भाई कि हाँ जी बीच में आपने कुछ नहीं किया, आपने काम किया है यार, तो आप भाई अपने स्टडी परमिट के एप्लीकेशन के साथ वो अपना वर्क एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, जो भी आपने किया वो दिखा सकते हो। उस चीज को आपने बेसिकली भाई कवर करना है, उस चीज को आपने प्रूव करना है कि आपने किया क्या विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हो सकता है भाई कोई बीमार हो, कोई बात नहीं यार, आप बता दो उनको भाई भी बीमार था, वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है, उसके साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लगा दो उस चीज को ऑथेंटिक करने के लिए, है ना। तो ये सब चीजें होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। गैप का मतलब ये नहीं जी ठीक है भाई मतलब आप बस चुपचाप घर बैठ जाओ जी, आपका तो वीजा पॉसिबल ही नहीं है, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमने ये चीज करनी भी नहीं है। तो हमने पहले चीजों के बारे में सोचना है, समझना है, ठीक है ना, इधर उधर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, अवेयरनेस लेके आनी है। और फिर जो मैंने कहा भाई गैप, ये गैप ऐसा कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात है नहीं। अगर हाँ आपने उस चीज को बस कवर करना है, ठीक है, आपने मीन टाइम क्या किया, काम किया, तो भाई अपना वर्क एक्सपीरियंस, सैलरी स्लिप्स वगैरह आ जाएंगी, ठीक है, स्टडी किया तो फिर तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। कुछ और में शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं ना भाई, ठीक है, वो चीजें, बीमार हो कुछ भी हुआ है भाई, तो आप भाई साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के स्टेटमेंट पर्पस में दिखा सकते हो भाई, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। बट हाँ मेक श्योर सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऑथेंटिक हो, वैलिड हो, इधर उधर किसी की बातों में आके भाई कुछ गलत मत कर लेना, फिर भाई फंस जाओगे आप, कोई फायदा नहीं उन चीजों का, ठीक है। तो भाई ये थी इंफॉर्मेशन, मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, क्योंकि अच्छा लगता है यार आप लोगों के साथ बातें करना, आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना। आप भी लोग इतना प्यार देते हो, राइट, एंड आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। एंड बाकी भाई हमने 1200 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पे, और आप लोगों का ही प्यार है भाई, इतनी मोटिवेशन मिलती है। हम भी भाई थके हारे आए थे, तो मैंने कहा नहीं भाई थकावट तो यार जब वीडियोस बनाते हैं कहाँ रहती है थकावट। मैंने कहा नहीं भाई बाकी काम बाद में करेंगे, पहले वीडियो बनाओ, लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करो, बातें शातें करो उन लोगों के साथ, ठीक है। तो ये था जी, स्टडी गैप है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो, जो भी आपने किया है उस टाइम में भाई वो सारी चीजें दिखाओ, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपना प्रॉपर बनाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ऑथेंटिक रखो, ताकि आपका भाई वीजा जो है जल्दी जल्दी आ जाए, आपकी एप्लीकेशन जल्दी जल्दी अप्रूव हो जाए, ठीक है। बाकी भाई सी यू नेक्स्ट टाइम, टॉपिक एंड डिस्कशन, ध्यान से स्टे का अपना ध्यान रखना। बाय बाय गाइस, एंजॉय, हैव फन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।